कर्मों का फल मिलता जरूर है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो यानी उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। हेलो दोस्तों, आज के इस लेख में हम आपको कर्मों का फल के बारे में बताने जा रहे हैं। इन कर्मों का फल कहानियाँ से आपको बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलेगी, जिनको आप अपनी जीवन में प्रयोग करके सफलता की राह को आसानी से पा सकते हैं। ये कहानियाँ बेहद ही रोचक और मनोरंजन भरा है, जिसे पढ़कर आपको और बच्चों को बहुत मजा आएगा। एक पंडित व चोर प्रतिदिन शिव मंदिर जाते थे। एक दिन चोर को मंदिर के द्वार पर सोने की अशफिया मिली और पंडित के पैर में लोहे की कील चुभ गई। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और दोनों को उनके कर्मों का महत्व बताते हुए समझाया। शिव मंदिर में नित्य एक पंडित और एक चोर आते थे। पंडित अत्यंत भक्तिभाव से शिवलिंग पर फल और दूध चढ़ाकर पूजा करता था। वहीं बैठकर शिव स्तोत्र का पाठ करता था और घंटों श्रद्धा से शिव का ध्यान करता। दूसरी ओर उसी शिव मंदिर में एक चोर भी प्रतिदिन आता था। वह आते ही शिवलिंग पर डंडे मारना शुरू कर देता और अपने भाग्य को कोसता हुआ भगवान को अपशब्द कहता। अपनी विपन्नता का सारा दोष वह भगवान शिव पर मढ़ता और उन्हें अन्यायी व पक्षपाती ठहराता। एक दिन पंडित और चोर के साथ साथ ही मंदिर में आए और अपने प्रतिदिन की प्रक्रिया दोहराई। काम ही दोनों का साथ ही खत्म हुआ और दोनों का साथ ही बाहर आना हुआ। तभी चोर को द्वार के बाहर आने सोने को अशफियों से भरी थैली मिली और पंडित के पैर में लोहे की कील से गहरा घाव हो गया। अशफियाँ मिलने से चोर को अत्यंत प्रसन्नता हुई, लेकिन पैर में गहरा घाव होने के कारण पंडित बड़ा दुखी हुआ और रोने लगा। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और पंडित से बोले, पंडित जी, आज के दिन आपके भाग्य में फांसी लगनी लिखी थी, किंतु मेरी पूजा करके अपने सत्कर्म से फांसी को आपने केवल एक गहरा घाव में बदल दिया। इस चोर को आज के दिन राजा बनकर राजसिंहासन पर बैठना था, किंतु इसके कर्मों ने इसे केवल स्वर्ण मुद्रा का ही अधिकारी बनाया। जाओ अपने कर्म करो। अपना भाग्य निर्माता मनुष्य स्वयं ही होता है। यदि वह